स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमजेड एकेडमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे जीएसटी के। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द जीएसटी रेट इज 5%। देखिए जीएसटी रेट यहाँ पे 5% दिया हुआ है एंड आपको क्या बोला है, अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करने के लिए। एंड आपको क्लियरली ये भी बोला है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो हमें क्या करना है, जीएससी जीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों फाइंड करना है, राइट। जीएसटी रेट 5% है, इट मीन्स 2.5% सीजीएसटी आएगा एंड 2.5% एसजीएसटी। देखिए नीचे आपको टेबल में दिया है, क्वांटिटी दिया है, ओके, क्वांटिटी, नंबर ऑफ आइटम्स, एमआरपी ऑफ ईच आइटम। यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे टोटल आपको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया है, आपको ईच आइटम्स का अमाउंट दिया है, एक एक आइटम का अमाउंट दिया है और उसके सामने क्वांटिटी भी दिया है। तो फर्स्ट इसमें हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना होगा, फिर हमें क्या, डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड करेंगे, राइट। डिस्काउंट भी दिया हुआ आपको। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसके लिए मैं ऑलरेडी टेबल ड्रॉ करके रखा हूं। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने ड्रॉ करके रखा है, पहले से ही टेबल ड्रॉ करके रखा है। देखिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी का आएगा, जो क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट वही आएगा, क्वांटिटी। क्वांटिटी 18, 24, 30 एंड 12, राइट। अभी उसके जो एमआरपीज थे, 18 जो था उसका 150 था ईच आइटम, पर आइटम, ओके। एक आइटम का कितना अमाउंट है, 150 रुपीज। तो इसका टोटल कॉस्ट कैसे होगा, टोटल कॉस्ट होगा 18, जो टोटल क्वांटिटी है 18 को हमने क्या किया, ईच क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो, आपने कोई भी एक पैकेट बिस्किट का खरीदा, अगर वो बिस्किट का पैकेट 10 रुपीज का है तो 5 पैकेट आपने खरीदा, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50। उसी तरह से हमने क्या किया, क्वांटिटी 18 है हमारे पास, ईच आइटम, एक आइटम 150 रुपीज का है, उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना मिला, 2700। मींस 18 आइटम का कितना हुआ, 2700 अमाउंट, राइट। उस पे 10% डिस्काउंट आपको क्वेश्चन में दिया था, 10% डिस्काउंट। 10% अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, 90%। तो 90% ऑफ 2700, टोटल जो कॉस्ट है उस पे हम 90% क्या निकालेंगे, 90% डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस आप ढूंढोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 कैंसिल हो गया, राइट। ये 0 कैंसिल हुआ, फिर 90 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 2430। नेक्स्ट उसी तरह से 24 क्वांटिटी था, ओके, ईच आइटम, पर आइटम, एक आइटम का अमाउंट कितना था, 240 एंड 24 इंटू 240 कितना आ गया, 5760। अब इस पे 20% डिस्काउंट है तो 80% डिस्काउंटेड प्राइस होगा। 80% डिस्काउंटेड प्राइस होगा किस पे, टोटल कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे 5760 रुपीज। तो 80% यहाँ पे निकाले, एक 0 यहाँ से कैंसिल किया, एक 0 यहाँ से एंड एक 0 यहाँ से, तो 8 इंटू 576 आपको मिल जाएगा 4608। इसी तरह से यहाँ से भी करना है, क्वांटिटी 30, ईच आइटम 100 रुपीज, टोटल आ गया 3000। 30% डिस्काउंट है तो 70% क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस ऑन 3000 मीन्स ऑफ रुपीज 3000। तो 3000 का जो 70% डिस्काउंटेड प्राइस आएगा वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये 0 कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई किया 2100। इसी तरह से यहां से भी क्वांटिटी 12 है, एमआरपी ईच आइटम 120, मल्टीप्लाई किया 1440, डिस्काउंट दिया है इस पे 20% का, 20% डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, डिस्काउंटेड प्राइस मींस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 80%। 80% किसका, 1440 का। टोटल कॉस्ट है हमारा 1140, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा। फिर यहाँ पे 80% आप ढूंढोगे तो एक 0 यहाँ से कैंसिल किया और 2 0 कैंसिल हो गया, 8 से मल्टीप्लाई किया 144 को तो मिलेगा 1150। फिर इन सभी का टोटल करेंगे तो टोटल मिलेगा 10290, राइट। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कितना रहेगा, टोटल इन सभी सारे ट्रांजेक्शन कितने, 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन है। इन 4 ट्रांजेक्शन का जो टोटल डिस्काउंटेड प्राइस आया मीन सेलिंग प्राइस, वो कितना आया, 10250। अभी ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों चार्ज किया जाएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ओके, हम लोग डायरेक्ट भी CGST SGST ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पे एक और लाइन ऐड किया तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा और बेटर दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखिए आप, सिंस इट इज कौन सा ट्रांजेक्शन है, इंट्रा, इट इज अ इंट्रा स्टेट transaction, it is an intra-state transaction, therefore CGST equals to SGST, right। और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ GST, राइट। GST कितना दिया है आपको, 5% क्वेश्चन में, तो 5% का हाफ क्या होगा, CGST एंड SGST। ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं CGST। तो CGST इक्वल्स टू कितना हो गया, 2.5% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, राइट। जो सेलिंग प्राइस होता है उसी पे हम लोग GST हमेशा फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख दो आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस, मैं DP लिखता हूं शॉर्ट में। तो कितना होगा, 2.5 अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100 इंटू कितना है डिस्काउंटेड प्राइस, 10,290, 10,290। इसे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो कितना आता है, देखिए ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक एक जीरो फर्स्ट कैंसिल कर दो, फिर आप 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, राइट, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 हो गया, 5 0 1 आ गया, 5 0 0 1 आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे बचा था, फिर 5 1 जा 5, इसी तरह से 2 9 18, 2 2 जा 4 4 एंड 1 5, 2 यहाँ पे 0 आ गया, 2 1 जा 2, राइट। एक बार और चेक कर लेते हैं, राइट है सब, यस, ओके। इन सभी को प्लस कर देंगे, 5 8 4 12, कितना आ गया 12, ये 6 एंड 7, ये 5, ये हो गया 2, तो कितना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, ओके, डेसिमल आ जाएगा, तो कितना है 2572.5। अब इसको क्या करना है हमें, ये मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से तो डिवाइड भी करना है, तो 10 से डिवाइड करोगे तो सिंपली क्या होगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 10 से डिवाइड करो तो सिंपली क्या होगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 257.25, राइट। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर। तो ये CGST मिला, इसी तरह से SGST होगा, जो होगा कितना 2.5% ही होगा ऑफ DP मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस, यहाँ पे लिखा 2.5 अपॉन 100 इंटू 10,290 इक्वल्स टू रुपीज 257.25, राइट। ये CGST एंड SGST आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, देयरफॉर लिखो अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ बिल में क्या आएगा, ये तो एक डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा, DP प्लस CGST प्लस SGST। जब कभी भी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा तो डिस्काउंटेड प्राइस मींस सेलिंग प्राइस के साथ CGST SGST दोनों आएगा, लेकिन जब IGST रहेगा मींस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ IGST फाइंड करना है। IGST ढूंढ के क्या करोगे आप, डिस्काउंटेड प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस जो आप बोलो उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे मिला डिस्काउंटेड प्राइस कितना है 10,290 प्लस ये क्या है 257.25 प्लस 257.25 इक्वल्स टू, यहीं पे लिखता हूं, इक्वल्स टू रुपीज कितना आएगा, प्लस कर लीजिए फास्ट, प्लस कर लेंगे, आएगा 10,800
04.50, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग 6th क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज फिफ्थ जो है वो सिमिलर है फोर्थ के, बस उसमें आपको क्या हुआ, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में हमें CGST एंड SGST दोनों फाइंड नहीं करना होता है, सिर्फ हमें IGST फाइंड करना है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। ओके तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं रीड कर रहा हूँ, दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। MRP दिया हुआ है 12,000, 15,000, 9,500 एंड 18,000, डिस्काउंट 30, 20, 30 एंड 40 एंड CGST यहाँ पे आपको दिया है। टेबल में देखिए पहले जो हमें MRP एंड डिस्काउंट यही दो इंफॉर्मेशन दिए हुए होते थे, बट इस बार आपको CGST जो दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया है, डिफरेंट MRP का डिफरेंट परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे CGST दिया है, मीन्स कि SGST जो है वो CGST का जो परसेंटेज है उतना ही होगा, मीन्स CGST जितना मिलेगा हमें SGST भी उतना ही मिलने वाला है, राइट। तो इसमें भी हमें अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे CGST जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि CGST जो होता है इक्वल्स टू होता है SGST, राइट। एंड ये दोनों जो CGST एंड SGST होते हैं क्या होते हैं, हाफ ऑफ GST, हाफ ऑफ GST मीन्स CGST जितना होगा SGST भी उतना ही होगा, एंड GST जो होगा वो क्या होगा, CGST एंड SGST का डबल होगा। ओके इस तरह से समझ के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैंने टेबल फिर से प्रिपेयर करके रखा है अच्छे से। MRP जो है वो 12,000, 15,000, 9,500 एंड 18,000 दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया हुआ है 30,000, 20,000, 30,000, 40,000। अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइस ढूंढना है। डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे डिस्काउंट 30,000 है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, 70%। ओ सॉरी, डिस्काउंट 30% है, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस कितना होगा, 70%। 70% किसका, MRP का। MRP 12,000 है, 70% ऑफ 12,000। यहाँ पे हमने ढूंढा तो हमें मिला 8,400। हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8,400 हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंटेड प्राइस। इसी तरह से सभी का डिस्काउंटेड प्राइस ढूंढना है, तो इसका 12,000 आपको मिलेगा, इसका 6,650, इसका 10,800। चलिए तो CGST जो है 6%, 9%, 14% एंड 2.5%, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे ही सेम लिखा है। अब इसका अमाउंट ढूंढना है, परसेंटेज दिया है, अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट हम जो GST है, SGST एंड CGST दोनों, GST किस पे ढूंढा जाता है, सेलिंग प्राइस पे, मींस डिस्काउंटेड प्राइस पे ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6%, 6% किसका, 8,400 का, 6% किसका, 6/100, 8,400 से मल्टीप्लाई किया तो हमें अमाउंट कितना मिला, 504 रुपीज, 504 रुपीज। इसी तरह से इसका भी करेंगे 9%, 9% मिलेगा आपको 1,080 रुपीज। इसे 14% कितना मिलेगा, 931 एंड 2.5% कितना मिलेगा आपको, 270। सभी पे हमने किस पे निकाला है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में SGST लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की, CGST जो होता है वो SGST के इक्वल होता है, तो CGST हमें जितना मिला है वही अमाउंट SGST का भी रहेगा। जैसे 504 यहाँ पे अगर CGST का अमाउंट आए तो SGST का भी 504 आएगा, राइट। तो यहाँ पे GST का अमाउंट सब मिल गया, SGST एंड CGST पूरा मिल गया। यहाँ पे अब जो टोटल अमाउंट होगा वो कॉलम नंबर 3 मींस डिस्काउंटेड प्राइस प्लस CGST प्लस SGST मींस 3, 5 एंड 6, इन सभी कॉलम्स को प्लस करेंगे तो हमें फाइनल टोटल अमाउंट मिलता है विथ GST। GST के साथ ये जो अमाउंट है वो GST के साथ है। ओके देखिए, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस CGST प्लस SGST आपको कितना मिल रहा है, 9,408, 9,408।
राइट। इसी तरह से सभी का हमने ढूंढा, सभी का ढूंढने के बाद हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला था, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो चलिए अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करते हैं। यहाँ पे सिंपल है एकदम, सिंपली हमें क्या लिखना है, देयरफॉर अमाउंट ऑफ बिल इक्वल्स टू रुपीज, सभी को प्लस करेंगे, जो बिल बनेगा सभी को प्लस करेंगे, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन का बिल जो है एक साथ बनाना है उसे। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, ये होगा 9408 प्लस 14,160 प्लस 8,512 प्लस 11,340 इक्वल्स टू कितना रुपीज आ रहा है, इक्वल्स टू आपको आएगा प्लस करने के बाद, राइट, प्लस करने के बाद मैंने टोटल यहाँ पे लिखा है, आपको मिलेगा रुपीज 43,420, 43,420, ये टोटल आपको अमाउंट ऑफ बिल मिल गया। ओके, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए सीजीएसटी जो है सभी ट्रांजेक्शन्स का सेपरेट सेपरेट दिया हुआ था, जो परसेंटेज था। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड किया एंड डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ही हमने सीजीएसटी भी वहीं पर फाइंड किया एंड सभी को टोटल भी करते गए। तो ये क्या हो गया, इजी हो गया। नहीं तो हमें यहाँ पे बहुत लंबा एक सॉल्यूशन बनता था। यहाँ पे अगर टेबल में ही हमने सॉल्व किया तो सॉल्यूशन क्या होता है, छोटा हो जाता है और इजी भी होता है। लास्ट में हमें फाइनली क्या करना पड़ता है, सभी को बस प्लस करना है। ओके, क्योंकि ये जो अमाउंट है विथ जीएसटी है, जीएसटी के साथ ही अमाउंट है, सभी को टोटल किया तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ बिल मिल जाएगा। ओके तो स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बट एक कंडीशन डाली है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। वो क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मींस यहाँ पे हमें एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों नहीं ढूंढना है, सिर्फ आईजीएसटी ढूंढना है। यहाँ पे सिर्फ हमें आईजीएसटी ढूंढना है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सीजीएसटी का दिया है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सीजीएसटी का दिया है, तो हम आईजीएसटी कैसे ढूंढेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी। यहाँ पे अगर आपको बेसिक जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, याद होगा तो, एसजीएसटी का जितना रेट रहेगा आईजीएसटी भी उतना ही सेम रेट रहेगा। अगर जो जीएसटी है वो जीएसटी का अगर 18% रेट है तो आईजीएसटी का भी रेट जो रहेगा वो 18% ही होगा, राइट। बस क्या होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में वो हाफ हो जाता है, मींस हाफ जाता है सीजीएसटी को और हाफ जाता है एसजीएसटी को। तो देखो यहाँ पे ये जो है ये डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है, इसको सिंपली आप क्या करोगे, इक्वल की साइड भेजोगे तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा मींस कि जीएसटी इक्वल्स टू आईजीएसटी। ये हम जानते हैं कि जो जितना जीएसटी का रेट रहेगा आईजीएसटी का भी रेट उतना ही रहेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू सीजीएसटी भी बोल सकते हैं हम लोग, एसजीएसटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो सीजीएसटी और एसजीएसटी, राइट। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है सीजीएसटी का है, तो सीजीएसटी का इंफॉर्मेशन है तो सीजीएसटी का जो परसेंटेज रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीजीएसटी का जो परसेंटेज रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आईजीएसटी मिल जाएगा। मेन सिंपल सा मतलब है कि जीएसटी का रेट जितना रहता है उसका हाफ रहता है एसजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। तो इट मींस कि जीएसटी जो रहेगा वो इन दोनों का क्या रहेगा, डबल, इन दोनों का क्या रहेगा, डबल, राइट। तो अभी आईजीएसटी हमें ढूंढना है सीजीएसटी के हेल्प से, तो सिंपल हमें क्या करना है, सीजीएसटी को डबल कर देना है तो हमें आईजीएसटी का रेट मिल जाएगा, आईजीएसटी का रेट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन किया है, आप देखो, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, सॉल्यूशन में देख सकते हो आप, सॉल्यूशन में देख सकते हो कि आईजीएसटी यहां तक तो सब कुछ सेम है, यहां तक जो है सारी चीजें सेम है, बस यहां से हमें चेंज होता है कि आईजीएसटी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू सीजीएसटी। आईजीएसटी जो होगा वो 2 टाइम्स होगा किसके, सीजीएसटी के।
तो यहाँ पे 6% था, यहाँ पे 12% हो गया, यहाँ पे 9% था इससे पहले वाले सॉल्यूशन में, यहाँ पे 18 हो गया, ये 14 था, ये 28 हो गया, ये 2.5 था लास्ट सॉल्यूशन में, ये 5% हो गया, राइट। तो अभी इसी तरह से हम क्या करेंगे, 12% ऑन 12% किस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, मीन सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे देखो 1008, 2160, 1862 एंड 540, इतना क्या मिल गया, आईजीएसटी का अमाउंट। अब आईजीएसटी एंड डिस्काउंटेड प्राइस मींस थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम को आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा जो सेलर चार्ज करने वाला है कस्टमर से, राइट। जो सेलर क्या करने वाला है, इतने का बिल बनाना। बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो 4 है, तो इन सभी अमाउंट को आप प्लस करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, 43,420। ये देखिए इन सभी को प्लस किया तो 43,040 अमाउंट मिल गया। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा तो हमें दो जीएसटी ढूंढना होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन रहेगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी ढूंढना होता है, राइट। आईजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी, आईजीएसटी इक्वल्स टू जीएसटी मीन जीएसटी का जितना रेट रहेगा आईजीएसटी का भी रेट उतना ही होगा। एंड सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी मीन सीजीएसटी का जितना रेट होगा एसजीएसटी का भी रेट उतना ही होगा। या फिर सिंपल आप समझ सकते हो कि आईजीएसटी का हाफ होता है सीजीएसटी एसजीएसटी, एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का डबल होता है आईजीएसटी। क्लियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आज यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू हम करेंगे। ओके, थैंक यू, चलिए गुड बाय, टेक केयर।